Hey guys, good morning to all of you. I hope you all are good and I'm very happy to see you again in my session. So guys, today I'm going to start the discussion of the Monopoly's very important topic, that is the non-linear functions. जनरली हमारा आज का जो डिस्कशन रहेगा वो नॉन लीनियर फंक्शंस पे रहेगा और अभी के लिए डिस्कशन में हम लोग दो फंक्शंस की बात करेंगे एंड ऑफ द डे हमें ना कंज्यूमर सरप्लस और डेटवेड लॉस निकालना है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा कि कंज्यूमर सरप्लस और डेटवेड लॉस निकालो। अब पेपर में दो ही प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं, या तो वो फंक्शंस आपके लीनियर होंगे, अभी कुछ नोट नहीं करना, जब बोलूंगा लिखो तब लिखना, अभी सिर्फ सुनो, या फिर वो नॉन लीनियर होंगे। अब जब हम कहते हैं लीनियर, मान लीजिए हम कहते हैं डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन की लीनियर होने का मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन, और जब हम कहते हैं नॉन लीनियर उसका मतलब होता है ये कर्वेचर फॉर्म। या आप कहते हो कि सर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो फिलहाल मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपने अब तक दो सीखे, एक हॉरिजॉन्टल सीखा है और एक अपवर्ड सीखा है। तो हॉरिजॉन्टल को तो हम काउंट नहीं कर रहे फिलहाल, हमारे आज के डिस्कशन में हम लोग अपवर्ड की बात करेंगे। तो एक जनरल आप लोग अपवर्ड पढ़ते थे ऐसा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, आज हम करेंगे इस प्रकार का मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो ये वाला जो भी डिस्कशन है ये नॉन लीनियर है, ये वाला कोई भी डिस्कशन है ये लीनियर है। तो अब तक तुमने जितना भी सीखा वो सब सीखा है लीनियर। आज के सेशन में हमारा मेन कंसर्न ये रहेंगे। आर यू ओके विद इट? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मेनली तुम्हें दिमाग में रखना है कि सर इफ एग्जामिनर आस्क्स अस दैट कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस, तो क्या वही फॉर्मूला हम लोग यूज करें जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते आए हैं, दैट इज द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? क्या वही फॉर्मूला लगना है? नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज। वो फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, वो सिर्फ लीनियर फंक्शंस में एप्लीकेबल होता है। ओके विद इट? चलिए अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप कंसेप्ट समझते रहना मेरे साथ में। पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतनी बातें नोट कर लीजिए एंड फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया? ओके, तो पहले मैं आपसे डिमांड फंक्शंस की बात कर लेता हूँ। हमारे पास में डिमांड फंक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए वी हैव अ डिमांड फंक्शन, ये लिखा हुआ है एफ इज अ फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, हम बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन है। ओके विद इट? वी जनरली कंसिडर इट। अच्छा, अब आपके तो सर ये तो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन है, डायरेक्ट मतलब क्यू इज इक्वल टू फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ नो डॉट पी। लेकिन सर हमें तो कभी कभी उल्टा भी दिखता है, पी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, मतलब पी इज इक्वल टू इक्वेशन होगी, मान लो जी इक्वेशन है वो क्वांटिटी का फंक्शन है, तो आप इसको बोलोगे इनवर्स नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। ठीक है गाइस, ये बात मेरी आपको समझ में आती है, इनवर्स नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। अब बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं अपन लोग, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, अगर मैं जनरली इनको ड्रॉ करता हूँ, इफ आई बेसिकली ट्राइंग टू ड्रॉ इट, अगर मैं इनको ड्रॉ करता हूँ तो वुड बी फेस बेसिकली, मान लीजिए ये मेरा एक कर्व है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने रखा मान लीजिए प्राइस, यहाँ हम लोगों ने रखा क्वांटिटी। ओके, इधर हमने रखा प्राइस एंड क्वांटिटी एंड वी नो दैट ये हो गया हमारा, अरे ये हो गया हमारा डिमांड फंक्शन। ठीक है, और सॉरी, हाँ डिमांड फंक्शन, और कलर बदल लेते हैं, ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। इसको थोड़ा सा और कर्वेचर फॉर्म में लिया। ठीक है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज डिमांड फंक्शन, और मान लीजिए यहाँ पर भी ये कट कर रहा है, ये रख लिया हम लोगों ने। ठीक है, या अभी फिलहाल एक काम करता हूँ, बना देता हूँ, पहले आप एक एक करके मेरे साथ में यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ये देखो मैं फिलहाल अभी मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ एक कर्व और बनेगा। ओके, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द एमआर कर्व। एमआर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है,
ऐसे तो एमआर ये आगे तक का होता है जनरली, अगर हम चाहें तो इसको और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे तक भी हो सकता है ये। अब आप देखेंगे हमें यहाँ पे दो इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, एक इंटरसेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन के डिमांड एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो ये हो गया हमारा, जनरली हम डिमांड को प्राइस भी कहते हैं, तो दिस इज नो डाउट प्राइस इनटू मार्जिनल कॉस्ट। ओके विद इट। ठीक है, ये वाला जो इंटरसेक्शन है ये हो गया हमारा, दैट इज द एम आर, इसको हम यहाँ ले आते हैं, दैट एम आर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और फिर हम जब इसको इधर ले आएंगे वर्टिकल लेवल पे, तो फिर हम अगर देखेंगे तो जहां ये कट कर रहा है दैट इज द मोनोपोली प्राइस। ओके विद इट, मोनोपोली प्राइस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। और जैसे ये पूरा का पूरा एरिया हो गया, अब ये जो कट हुआ है इसको हम नाम देंगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी, इसे नाम देंगे मोनोपोली क्वांटिटी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पीएम डिनोटेड एज अ मोनोपोली प्राइस और क्यू में इज अ मोनोपोली क्वांटिटी। ओके गाइस, एंड पी एंड क्यू सी इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी। क्लियर मेरी बात आपको यहाँ तक? ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है। तो अब पॉइंट यहाँ पे दो है, अगर आप देखेंगे तो अगर हम जनरली मेंशन करें भी चीजों को, तो व्हाट यू बेसिकली कंक्लूड फ्रॉम हियर, देखो ये जितना भी एरिया यहाँ से ये आ रहा है, ये वाला व्हाट एवर द एरिया, ये वाला जितना भी आ रहा है, इसको आप नाम दोगे कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस। ओके, और एक बार ये और शेड कर लेता हूँ मैं, इसको आप नाम दोगे दी डेड वेट लॉस। यू हैव द मल्टीपल कलर स्पैन, तो आप मेंशन कर सकते हो। तो दिस एंटायर पार्ट जो येलो शेडेड पार्ट है, दिस इज बेसिकली नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस, एंड ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है दिस इज नोन एज द डेड वेट लॉस। ओके विद इट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये एरिया है। तो अब टू द पॉइंट एग्जाम में यही दोनों पूछी जा सकती हैं आपसे बातें, कि कंज्यूमर सरप्लस की बात करो या डेट पेड लॉस की बात करो, तो दे कैन आस्क एग्जाम दीज टू थिंग्स मेनली। अब क्वेश्चन ये आते हैं सर हाउ टू, देखो पहला तो क्वेश्चन आपके लिए यही फ्रेम होता है कि सर ये वैल्यूज तो बता दो पहले, हाउ टू सॉल्व दीज वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। तो मैं आपको एक जेनरिक थिंग बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व दीज वैल्यूज। देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए जनरली फॉर दी क्यूएम एंड पीएम। पहले हम इसकी बात कर लेंगे। ठीक है, पीएम और क्यूएम के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि वी हैव नो डाउट वी हैव द टोटल रेवेन्यू फॉर्मूला, तो वो हम लिखेंगे इसको पी इंटू क्वांटिटी। और मुझे पता है जो प्राइस है इट इज रिटर्न एज जी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी, क्योंकि दिस इज, देखो अगर इनवर्स डिमांड फंक्शन भी नॉन लीनियर है, तो वो जब मल्टीप्लाई होगा या उससे जो टी आर निकालोगे, तो दैट विल ऑल्सो नॉन लीनियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहा मैंने? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका डिमांड फंक्शन इनवर्स डिमांड फंक्शन, ध्यान रखना, जो क्वांटिटी का फंक्शन होता है उसे इनवर्स कहते हैं, जो प्राइस का फंक्शन होता है उसे इनवर्स नहीं बोलते, वो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन होता है। याद रहेंगे मेरी बातें आपको? तो वो भी नॉन लीनियर है। अब अगर वो जर्नलाइज्ड फॉर्म में नॉन लीनियर है, और अगर मैं इसका एम आर निकालता हूँ, तो एम आर का फॉर्मूला होगा डी पी, मतलब ऐसा आप कह सकते हो डी टी आर with respect to dq, or you can say that dp into quantity with respect to dq, or you can say that d into g is a function of quantity into quantity with respect to quantity। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और हम उन्हीं फंक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टोटल डेरिवेटिव, और हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे द प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, वो देखिए एक मैथमेटिकल टर्म है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। तो वट एवर द थिंग यू गेट, लेट अस सपोज इफ यू कैलकुलेट द एम आर, so that is also function of non-linear। Are you getting my point or not?
ये भी आपका नॉन लीनियर फंक्शन होगा। क्लियर? भूलेंगे नहीं हम लोग, है ना? चलिए ठीक है। अब ये बात हम लोगों ने कर ली। अब ऐसे ही वी हैव टोटल कॉस्ट फंक्शन, वट एवर द टोटल कॉस्ट फंक्शन दैट इज नॉन लीनियर। और जब आप इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे तो इसका होता है डी टी सी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, दैट इज ऑल्सो द नॉन लीनियर फंक्शन। एंड जब हम बात करते हो, लेट अस सपोज इफ यू टॉक अबाउट at equilibrium you will get what? Mr is equals to mc, and both the values are non-linear. Okay with it? So then what we will get from here, that अगर आप कहते हो कि it is d is a function of quantity into quantity with respect to dq, you will get a sum the equations values. This is also d tc with respect to dq. So whatever the thing you get, so but you say that कि सर हम यहाँ पे basically maximize the profit, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, मेन बात तो ये है। तो जनरली दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, एंड नो डाउट आफ्टर इक्वेटिंग दिस वैल्यू you will get the QM and PM. Okay with it? So this is the step that how to find out the QM and PM. Now for QC, so for QC we need to use only one thing, that we need to basically equate the P, which is G is a function of quantity is equals to the marginal cost only. No doubt everything is basically the in the form of non-linear. Then we will get what? We will get no doubt QC तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड अगर हम उस QC को यूज करें then we will also get the PC. वो बात अलग है कि हमें PC की वैल्यू की शायद जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला बेस पे हमारी चीजें चलेंगी। क्लियर है मेरी बात आपको यहाँ तक? अब आप कहते हो कि सर व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला, देखिए अगर आप देखें तो कंज्यूमर सरप्लस इन द डायग्राम कैसे मेंशन हो रहा है, ये जो एंटायर एरिया है, दिस वन एंटायर एरिया, ठीक है, ये जो एंटायर एरिया है कंज्यूमर सरप्लस का, वो कैसा है गाइस? कैसा है वो एंटायर एरिया? येलो शेडेड वाला है, ये कर्वेचर फॉर्म है, हमें ये वाला एरिया चाहिए। मतलब देखो ये इस वाले एरिया की तरफ दिमाग मत लगाना, ठीक है, वो इक्वेशन में आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि ये एक्चुअली कहाँ तक जा रहा है, मतलब वो कितना नुकीला हो रहा है मामला उधर। तो ये वाला एरिया, तो इट इज बेसिकली व्हाट, कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ चीजों को। फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू रिटर्न एज कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको ऐसे कर ले, 0 to QM, 0 to QM into price is a function of quantity PQ माइनस का PMQM। टेक्निकली आपको जो फॉर्मूला आपको जो इंटीग्रेशन यूज करना है वो सिर्फ यहाँ पे यूज करना है, ये चीज सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यू नीड टू बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आपने ये डिमांड फंक्शन लिया, ठीक है, फिर आपने डिमांड फंक्शन लिया, उसे इंटीग्रेट कर रहे हो, और इंटीग्रेट आप कहाँ तक कर रहे हो? 0 to QM तक। तो जब तुम 0 to QM तक करोगे तो ये जहां से भी आ रहा होगा वो सारा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है, ये आपने करा, ये आपने जनरली करा। अब आप कहते हो कि सर हमने जब ये करा तो टेक्निकली सारा का सारा एरिया आ गया इसमें, तो सर ये तो सारा का सारा एरिया शेड हो गया, बट हमारा तो कंज्यूमर सरप्लस ये येलोइश पोर्शन है, तो हाउ टू फाइंड दिस ओनली दिस येलोइश पोर्शन? तो ये येलोइश पोर्शन आएगा कब? जब आप इतने एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दिस इज ए स्क्वायर नो डाउट। तो या आप इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हो, मतलब वो मैटर करता है कि वैल्यूज क्या है। तो ये वाला एरिया मल्टीप्लाई बाय ये वाला एरिया, आप इसको माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, बट फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये था आपका कंज्यूमर सरप्लस।
ओके। अब एक पॉइंट आता है आपका डेड वेट लॉस। ठीक है, एक पॉइंट आता है आपका डेड वेट लॉस। अब डेड वेट लॉस कैसे निकालते हैं? डेड वेट लॉस का सिंपल हमें लॉजिक पता है कि वो डिफरेंस होता है, मतलब अगर आप डायग्रामेटिकली भी देखो, ये डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा है? ये वाला एरिया है, ये ग्रीन वाला। तो हमें ये बात तो पता है कि इतने एरिया में से ये माइनस करना है, ठीक है, और इतने एरिया में से ये माइनस करना है, मतलब टेक्निकली वे में तो हमें ये वाली एरिया चाहिए। तो किस तरीके से फॉर्मूला मेंटेन हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि नॉन लीनियर है। तो यू कैन जनरली यूज दिस, मतलब solve that weight loss by using the formula of that that weight loss. It is written as integration of qm to qc, है ना, and c which is a function of quantity minus का marginal cost function of quantity, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए एंड देन आफ्टर दैट उसको इंटीग्रेट कीजिए डी क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, एंड देन ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू रख दी है। आपको पता है ना डेफिनेट इंटीग्रल है ये, क्यू सी माइनस का क्यू, देन यू विल गेट द फाइनल वैल्यू, यू विल गेट द डेट वेट लॉस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे। समझ में आ गई मेरी बातें आपको? एक काम करते हैं, समझने के लिए ना अपन लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो करना चाहिए हमें, एक न्यूमेरिकल बनता है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमारी क्वेश्चन सीरीज अलग होती है, एक में जनरलाइज आगे डिस्कस करूंगा, बट एक जनरलाइज क्वेश्चन है। और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं बोलूंगा, इसको मैं सिंपल बोलूंगा क्वेश्चन बस। वी हैव जनरली p इज इक्वल्स टू 50 माइनस का क्यू स्क्वायर। नो डाउट दिस इज द नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन, okay, this is the non-linear demand function. Also we have the total cost, it is 10q plus ka q square, okay. No doubt this is the non-linear uh, cost function. To the point इतनी information है, बाकी extra कुछ नहीं। What we need to solve here, that one number one thing, consumer surplus. Number two thing is the debt weight loss। जो सीखा है वही बता रहा हूँ मैं आपको फिर। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करें। एक काम से जैसे एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। और मेथड ये लगा रहे जो मैंने अभी आपको ये बताया, ये जो दोनों मेथड बताए, ठीक है। और फिर वीडियो को कंटिन्यू करना शुरू करो। हमारा भाई सॉल्व करना शुरू करता है इसको। देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि वी हैव द डिमांड फंक्शन 50 माइनस का क्यू स्क्वायर, वी हैव द टोटल कॉस्ट फंक्शन 10q प्लस का क्यू स्क्वायर, एंड हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की पहले बात करनी है। सो इट इज रिटन एज पी इंटू क्वांटिटी, इट इज रिटन एज 50 माइनस का क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, इट इज रिटन एज 50 क्यू माइनस का क्यूब। देख रहे हो आप लोग बात को? मतलब पहले तो डिमांड फंक्शन नॉन लीनियर था, फिर आप डेरिवेटिव करा आपने, वो मल्टीप्लाई करा आपने, तो वो फिर क्यूबिक बन गया, मतलब एक पावर और बढ़ गई। अब आपने यहाँ पे इसका एम आर निकाला, एम आर की वैल्यू जो आई है दैट इज डी टी आर विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। ये आ गया आपका 50 माइनस का 3q स्क्वायर। और फिर हमें पता है टोटल कॉस्ट दे रखा है हमें 10q प्लस का क्यूब। हमने यहाँ पे इसका मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली, ये आ गया डी टी सी बाई डी क्यू। ये आ गया आपका 10 प्लस का 3q स्क्वायर। और हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम लेवल पे जो एम आर है वो एम सी के बराबर करना है। एम आर की वैल्यू आई है हमारे पास में 50 माइनस का 3q स्क्वायर, और एम सी की वैल्यू आई है 10 प्लस का 3q स्क्वायर, ठीक है। 10 प्लस का 3q स्क्वायर, एंड देन आप जिसको थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करोगे तो यू विल गेट 46q स्क्वायर। और q स्क्वायर इक्वल टू 40/6, एंड q इज इक्वल टू, नो डाउट ये हो गया 20/3, ये हो गया 20/3, इस तरीके से। और विच इज नो डाउट
ये मैंने सॉल्व, मैं वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ, रुकिए। मैंने सॉल्व कर लिया वीडियो पॉज करके, तो ये आया 2.58। ओके, यानी मैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू में रख रहा हूँ तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गलती ना हो, बट आपको भी ट्राई करना है कि कैलकुलेशन को अपने एंड पर करो। मेरा सिर्फ कंसेप्ट समझो कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिलीवरी में देना, जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, हो सकता है वो आप तक 100% ना जा रही हो। बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जैसे तुम पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ते हुए ना सारी चीजें छोड़ दो। कोई फोन, जैसे फोन तो ऑब्वियसली बात यूज कर ही रहे होंगे आप लोग, बट चीजें हटा दो, व्हाट्सएप रिप्लाई वगैरह बंद कर दो, कमरा बंद कर दो, कोई नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना, पढ़ते हुए पूरा फोकस हो। दुर्घटना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वाला केस हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया मेरा क्यू एम, दिस इज नोन एज क्यू एम बेसिकली। अब हम निकालता हूँ पी एम, मोनोपोली प्राइस, वो मुझे पता है। वी हैव द डिमांड फंक्शन, मैंने यहाँ पे उस डिमांड फंक्शन में ये वैल्यू रख दी। इफ यू पुट दिस वैल्यू देन वी विल गेट व्हाट, 50 माइनस का 2, या तो ये लिख दो या ये लिख दो आप, √20/3 होल स्क्वायर, 50 माइनस का 20/3 ये हो गया 60, ये हो गया 40/3। ठीक है, तो पीएम आ गया आपके पास में, इट इज 40/3। ठीक है, ठीक है, तो पीएम इज 40/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब वैसे तो चाहो आप डेसिमल में, जैसे यहाँ ना 2.58 करके आए, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लो। लेट अस, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, ये आया 20/3, 150, अच्छा ये देखो ये गलती हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। या आपको पता चले कि प्रवीण सर भी हमारे साथ ही सॉल्व कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि कोई भी मैं कैलकुलेशन तो लेके बैठता नहीं हूँ, ऑन द स्पॉट ही कर रहा हूँ। ये मैंने गलती से इसको 60 एज्यूम कर लेता, 5 15 150, ये आ गया 130/3। pm इज रिटन एज 130/3। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओके ये आ गया, नोट ऑफ सिमिलर टू अराउंड 4333। ठीक है, अब मोर लेस ये वैल्यू आ रही है। अब मुझे यहाँ से क्या सॉल्व करना है, वी नीड टू सॉल्व द कंज्यूमर सरप्लस। फॉर्मूला क्या था उसका, वो था 0 to QM, P इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी PQ माइनस का PM QM, ऐसे ही था फॉर्मूला। ठीक है, देखिए डायग्राम एक सीख लो, जैसे यही वाला डायग्राम है, ये वाला सीख लिया आपने, ये वाला कैलकुलेशन अलग है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से डायग्राम मत बनाओ, डायग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन प्लॉट कर देना। ये वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे, एक एक करके बात करते हैं। ये आया 2.58, ये आया 0, और इट इज रिटन एज 50 माइनस का क्यू स्क्वायर PQ माइनस का 4333 मल्टीप्लाई बाय 2.58। एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन हमेशा अप्रोक्स निकल के आएंगे, एग्जैक्ट नहीं। एग्जामिनर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूज के चक्कर में आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। ये कुछ इस तरीके से आएगा, 50 माइनस का Q³/3। आई होप आप लोगों को कैलकुलेशन या इंटीग्रेशन याद होगा। 2.58 और माइनस का ये वैल्यू अराउंड आ रही 111.7। मैंने ना वो एरर आता ना, वीडियो पॉज करके वैल्यू को सॉल्व कर लिया था, ये गलती है, बीच में फायदा किया। देखिए मैंने वैल्यू दैट इज 52.58 माइनस का 2.58 का Q/3 माइनस का 111.79। थोड़ा बहुत हमने इसको सॉल्व किया, ये आया हमारा 129 माइनस का 17.2/3 माइनस का 111.79। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आप अपने एंड पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देन दिस इज बेसिकली 123.27 माइनस का 111.79, यू विल गेट 11.48। दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस।
ओके विद इट? दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर। याद रहेंगी मेरी बातें आपको? ऐसे ही अगर वो आपसे कहते हैं डेड वेट लॉस निकालिए, कैसे सॉल्व करेंगे आप? जैसे आपने कंज्यूमर सरप्लस सॉल्व किया, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। एक्चुअली मैं ना जो नोट्स बनाता हूँ, बहुत मतलब मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, बट मैं नोट्स बड़ा सिस्टमेटिक वे में बनाता हूँ, स्ट्रक्चर्ड नोट्स के। जब आप लोग खुद भी पढ़ो मेरे नोट्स में से तो डिफिकल्टी ना हो, इस वजह से मैंने वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस वगैरह लिखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेट वेट लॉस की। फॉर्मूला क्या होता है डेट वेट लॉस का? फॉर्मूला होता है क्यू एम टू क्यू सी। ठीक है, एंड पी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी माइनस का मार्जिनल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे चीजों को, देन यू विल गेट व्हाट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है सर, हाउ टू सॉल्व द क्यू सी? क्योंकि यहाँ तो आपने पी एम और क्यू एम निकाला है, बट पी सी क्यू सी नहीं निकाला, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हमें बस साइड में क्यू सी पी सी की बात कर लेते हैं। फॉर क्यूसी, मेनली क्यूसी, पीसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्यूसी निकालें, पीसी अपने आप आ जाए, बात अलग है। इसलिए प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट करना पड़ता है हमें। जो चीजें बराबर करनी, जो चीज डिफरेंस करनी है उन्हीं को बराबर रखना होगा। ये आ गया आपका 51 का क्यू का स्क्वायर, ये आ गया आपका 10 प्लस का 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 40, और ये हो गया 4 क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10, और क्यू की वैल्यू आ गई आपकी √10, दैट इज रिटर्न एज 3.16। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेसिमल वैल्यूज में ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ये आपकी क्यू सी वैल्यू आ गई है। आपको यही चीज पूछी जा रही थी कि सॉर्ट आउट दी क्यू सी, आपने निकाल दिया। पीसी को पूछे, बात अलग है। तो ये थी आपकी 2.58, और ये था आपका 3.16। ठीक है, 2.58 और ये था 3.16। ये हो गया 40, मतलब मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। दैट ये आपका 50 माइनस का क्यू का स्क्वायर माइनस 10 माइनस का 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 2.58, 3.16, ये हो गया आपका 40 माइनस का 4 क्यू स्क्वायर, ये हो गया आपका 40 क्यू माइनस का 4 क्यू का क्यूब बाय 3, 2.58, और ये आया आपका 3.1। ठीक है, वैसे तो यार मेरा सजेशन तुम्हें अभी भी वही है कि मेरा तुमने कंसेप्ट देख लिया, वीडियो मेरी चलती चलती रहने दो, तुम साइड में अब मतलब अपनी तुम कैलकुलेशन खुद करते रहो। ठीक है, बाद में क्रॉस चेक कर लेना। देखो, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, एक गलती वैसे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी कैलकुलेशन उसको क्रॉस चेक कर पहले सॉल्व कर रहा हूँ अपने पास। लेकिन फिर भी एज एन ह्यूमन बीइंग यार गलतियां हो सकती हैं। फिर तुम ये नहीं कह सकते ना, चलो हो अब तो टीचर हो, अब तो गलती कैसे हो गई? हो सकती है, कुछ हो सकती है। ये आ गया 40 क्यू, जो है आपने इसको लिखा 3.16 माइनस का 4 इंटू 3.16 का होल स्क्वायर बाय 3, 40 2.58 माइनस का 4 इंटू 2.58 का स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ये वैल्यू, एंड यू विल गेट व्हाट, दैट इज, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, ये आया 126.4 माइनस का 42.07, एंड माइनस का 103.2 माइनस का 22.89, और सॉल्व किया आपने 84.33 माइनस का 80.31,
इज इक्वल टू 4.02, तो दिस इज डेड वेट लॉस। क्लियर? टेक्निकली आपने इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। मुझे बताओ कोई दिक्कत है आपको इन सब चीजों में? कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हो, समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जैसे अभी वाली क्लास में इतना रखते हैं। अभी मैं आपको जस्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो डिस्कस हो रही, ठीक है? तो पहले बात तो बताओ, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? अब आपको ये दिमाग में रखना है कि पैटर्न है, कैसे हमें सॉल्व करना है। आपको जनरली कंज्यूमर सरप्लस और डेट लॉस निकालना, प्रोड्यूसर सरप्लस भी कोई नहीं पूछने वाला, मतलब नॉन लीनियर में, तो ये आपको निकालनी वैल्यूज, इनको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ये वैल्यूज है, ऐसे पैटर्न फॉलो करना है, कंज्यूमर सरप्लस और डेट लॉस का फॉर्मूला क्या है और कैसे सॉल्व करना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना? तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं और नए सेशंस में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।